हेलो एवरीवन। तो हम अपनी जो पिछली वीडियोस में अपन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट पढ़ रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो आता है कि अपन को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में साइंटिस्ट थे वुडवर्ड और फीजर, इन दोनों ने कुछ रूल्स दिए गए थे जिससे अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और लैम्डा मैक्स किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? ताकि ये अपन को ये बताए कि कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ है, तो टेल हाउ मच बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑकर। इसीलिए अपन क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वुडवर्ड और फिजर रूल को। ठीक है, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आता ही है। देखो, जब सबसे पहले अपन जो बेसिक वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं अपन 1,3-ब्यूटाडाइन को। ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है इसको अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। अगर ये सिंपल एसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो इसकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो 270 नैनोमीटर होती है। अगर ये होमोएनुलर कंजुगेटेड डाइइन हो, यानी दो रिंग के अंदर हो, तो उसको अपन 253 नैनोमीटर लेते हैं। अगर ये हेट्रोएनुलर डबल बॉन्ड हो, यानी दो अलग अलग रिंग में बट 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, 240 नैनोमीटर लेते हैं। तो ये ऐसे अपन एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह किसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये आता है कि जैसे अगर एक एच रिप्लेस हो गया और अदर सब्सटेंट जो उस पर ऐड हुए हैं तो उनकी क्या वैल्यू होगी। जैसे एक्सटेंडेड कंजुकेशन का +5 होता है, अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो +5 होता है, हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए +5 होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 होता है, अगर कोई भी OR ग्रुप ऐड हो तो +6, Cl ग्रुप है तो +5। तो ये सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए आइए दो एग्जाम्पल करते हैं। जो अपने पास सबसे पहला एग्जाम्पल है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये अपने पास स्ट्रक्चर है, इसको अपन को क्या करना है, इसका लैम्डा मैक्स अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन को 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर को ढूंढना है। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर अपन को मिल गई कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर दो अलग अलग रिंग में है। तो ये हेट्रोएनुलर डाइन हो गया, हेट्रोएनुलर डाइन हो गया तो इसकी वैल्यू होगी 214। अब अपने पास आता है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू यानी 1,3-ब्यूटाडाइन को हटा के कितनी जगह से रिंग कट हो सकती है, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 जगह से हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 रिंग रेजिड्यू हो गए। तो हेट्रोएनुलर डाइन का 214 + 20 हो गया, रिंग रेजिड्यू का अपने पास आ गई 234 नैनोमीटर। अगर यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप, अगर एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाता तो यहाँ पे +5 और हो जाता। अगर यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाता तो भी +5 हो जाता। ये सब हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 234 नैनोमीटर। नेक्स्ट अपने पास ये वाला एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें भी वही है कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर अपन ढूंढते हैं तो वो हेट्रोएनुलर डाइन यानी दो अलग अलग रिंग में वो प्रेजेंट है। तो उसकी हो गई 214। फिर रिंग रेजिड्यू इसमें हो गए 3, और एक ये जो है ये इसके लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाली रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस वाले रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो कोई भी एक अपन इसमें कंसिडर करते हैं। तो 3 रिंग रेजिड्यू हो गया, 3 × 5 + 5 एक एक्सोसाइक्लिक का, तो जो वैल्यू अपने पास आई गई वो वापस 234 नैनोमीटर अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। तो इसमें अपन क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे कंजुगेशन इंक्रीज़ होता है लैम्डा मैक्स जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे नॉर्मल अपन इथीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होमो जिसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, एक ल्यूमो जिसको लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो होमो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जो ल्यूमो होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसे अपन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अपन को पता है कि कलर लैम्डा मैक्स किस वजह से हो रहा है, पाई टू पाई स्टार यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से 171 नैनोमीटर पे अपन को एक पीक। अब अपने पास ये आता है कि जैसे जो लैम्डा मैक्स है नॉर्मल इथीन का वो होता है 171 नैनोमीटर पे। जब अपन 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लेते हैं तो अपन को पता है 1,3-ब्यूटाडाइन का जो लैम्डा मैक्स होगा वो 217 नैनोमीटर होता है। तो ये किस वजह से हुआ, तो वो अपन इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये 2 में स्प्लिट हो जाता है, जो होमो वाले ऑर्बिटल है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है वो 2 में, उसमें 2 होते हैं, एक तो पाई 1 एक होता है पाई 2, और जो ल्यूमो होता है उसमें होता है π∗3 और π∗4। तो ये इसमें हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये वाला जो एनर्जी गैप है ये इसमें क्या है, इसमें तो जब इथीन का, जब अपन नॉर्मल इथीन का लेते हैं तो वो ये और ये 2 ही है, स्प्लिटिंग नहीं हुई। जब अपन 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग हो गई, यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो गया।
ये वाला गैप कम हो गया, ये यहाँ पे इतना गैप है, ये वाला गैप यहाँ पे कम हो गया, गैप यहाँ पे कम हो गया, तो एनर्जी क्या है, इस यहाँ से लेके इसमें जंप करने के लिए जो एनर्जी है वो अपन को कम चाहिए। अगर अपन को लेस एनर्जी रिक्वायर है तो लैम्डा मैक्स अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपन को रिलेशन पता है, E=SC/λ। तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो लैम्डा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब अपने पास नेक्स्ट आता है जो होमो वाला जो ऑर्बिटल होता है, जो होमो का जो पाई ऑर्बिटल होता है, तो होमो वाला ये ऑर्बिटल जो 4 कार्बन एटम है इन चारों की ओवरलैपिंग से बनता है पाई 1। और जो पाई 2 जो होता है वो किससे बनता है, जो पाई 2 है वो बनता है C1 C2 और C3 C4 की ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ये जो पाई 2 होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पाई 1 की एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब जो ल्यूमो है, ल्यूमो वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो जो ल्यूमो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो उसके अंदर ल्यूमो 3 जो है, ये पाई 3 जो बना है, ये किसकी वजह से, ये रिपल्शन की वजह से बना है। एंटी बॉन्डिंग है तो रिपल्शन हुआ, तो रिपल्शन किसकी वजह से, C1 C2 और C3 C4 के रिपल्शन की वजह से बना है। और ये वाला जो है ये चारों के रिपल्शन की वजह से बना है, C1 C2 C3 और C4 इन चारों कार्बन एटम के रिपल्शन की वजह से बना है। ठीक है, तो अब अपन को पता है कि जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो इसमें जो ये अपन ने पढ़ लिया कि किस तरीके से कौन कौन से ऑर्बिटल फॉर्म हुए हुए। अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करे, इसमें कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गई। नॉर्मल इथीन के अंदर कॉन्जुकेशन नहीं थी, 1,3-ब्यूटाडाइन में कॉन्जुकेशन पड़ी है, यानी डबल सिंगल डबल कॉन्जुकेशन है। कॉन्जुकेशन है तो क्या होगा, एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाएगा, ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा। ये गैप कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इससे इस ऑर्बिटल में इजीली जा सकता है, और इसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अपने पास लास्ट टॉपिक इसका आता है, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और भी होता है जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स के लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो किस तरीके से जो वैल्यू है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल वो आप बुक से देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट अपने पास आता है एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये किस लिए पढ़ी, कहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ है। तो पहला जो यूज़ आता है वो आता है डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फंक्शनल ग्रुप और क्रोमोफोर के लिए होता है। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए होता है। अपन को ये पता है कि किस हद तक कॉन्जुगेशन है वो वुडवर्ड फिजर रूल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी अननोन कंपाउंड है उसके जो अपन को सैंपल ट्यूब में लेके डिटेक्टर से अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड है। टोटोमेरिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड ये इनके भी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल।